यात्रा भारत की। नमस्कार, स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम यात्रा भारत की में और मैं हूँ आपके साथ श्वेता त्रिपाठी। दोस्तों, आज मैं आपको लेकर चलूंगी जम्मू कश्मीर की सैर पर, जिसकी खूबसूरती को देखने के लिए देश विदेश से सैलानी यहाँ आया करते हैं। ये हसीन वादिया, ये खुला आसमां। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जम्मू कश्मीर की, जिसे धरती का स्वर्ग कहा जाता है, जहाँ एक ओर सफेद बर्फ की चादर में सिमटी पहाड़ है तो वहीं दूसरी ओर खूबसूरत वादिया। जम्मू कश्मीर की खूबसूरती के बारे में तो सब जानते हैं, जो जन्नत कहलाता है। यदि यहाँ बर्फबारी हो जाए तो यहाँ की खूबसूरती में चार चांद लग जाते हैं। यही वजह है कि जम्मू कश्मीर को जन्नत का शहर कहा जाता है। अगर आप नेचर्स लवर्स हैं तो एक बार आपको यहाँ पर जरूर जाना चाहिए। हिमालय की गोद में बसा जम्मू कश्मीर अपनी प्राकृतिक सुंदरता की वजह से पूरे वर्ल्ड में फेमस है। यहाँ के खूबसूरत डल लेक, टेस्टी फूड और ट्रैकिंग स्कीम की बात ही कुछ अलग है। तो चलिए चलते हैं जम्मू कश्मीर की इन खूबसूरत जगहों की सैर पर। सबसे पहले आता है डल लेक। कश्मीर के सैर के दौरान जहन में सबसे पहले अगर कोई नाम आता है तो वह है डल झील। डल झील इतनी खूबसूरत है कि इसे कश्मीर का गहना भी कहा जाता है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में स्थित डल लेक 3 दशाओं से घिरी डल लेक जम्मू कश्मीर की दूसरी सबसे बड़ी झील है। ये भारत की सबसे खूबसूरत झीलों में शुमार है। कहते हैं सर्दियों के मौसम में डल झील जम जाती है, लेकिन अगर आप इसका आनंद लेना चाहते हैं तो दिसंबर का महीना बेस्ट है। इस झील में चलने वाली शिकारा राइड का मजा भी कुछ और है। शिकारा में बैठकर आप नेहरू पार्क का काना टूर खाना, चार छिनारी का आनंद ले सकते हैं। यहाँ आने वाले टूरिस्ट हजरत बल शाहीन जना भी पसंद करते हैं। क्या आपने कभी किसी झील पर शॉपिंग की है? अगर नहीं तो शिकारा पर आप तमाम चीजें खरीद सकते हैं। शिकारा पर एक मिनी मार्केट लगती है। डल झील जाने के लिए सबसे पहले आपको श्रीनगर से 25 किलोमीटर की दूरी पर बडगाम जिले में स्थित एयरपोर्ट जाना होगा। नजदीकी रेल सेवा जम्मू में स्थित है और वहां का नेशनल हाईवे NH1 एक कश्मीर घाटी को देश के दूसरे भागों से जोड़ता है। इन पहाड़ी इलाकों पर यहाँ पर यात्रा करने के लिए 10 से 12 घंटे लगते हैं। इस सफर के दौरान पर्यटक यहाँ की फेमस जवाहर टर्मिनल देख सकते हैं। गुलमर्ग एक खूबसूरत हिल स्टेशन है। फूलों के प्रदेश के नाम से फेमस ये जगह बारामूला जगह में स्थित है। यहाँ का नजारा इतना खूबसूरत है कि कोई भी इसका दीवाना हो जाए। जहाँ चारों तरफ दूर दूर तक बर्फ ही बर्फ दिखाई देती है, जो देखने में बेहद ही खूबसूरत दिखती है। इसे देखकर ऐसा लगता है कि मानो किसी ने सफेद रुई बिछा दी हो। ये देश के प्रमुख टूरिस्ट प्लेस में से एक है। यहाँ कहीं हरे भरे ढलान है तो कहीं बर्फ से घिरी पहाड़ियाँ, जो टूरिस्ट को अपनी ओर आकर्षित करती है। समुद्र तल से 2730 मीटर की ऊंचाई पर बसे गुलमर्ग में सर्दियों के मौसम में बर्फबारी होती है, जिससे वहाँ का मौसम खुशनुमा हो जाता है। सोनमर्ग में एडवेंचर के लिए तो कई चीजें हैं, लेकिन अगर आप नेचर लवर्स हैं और प्रकृति की खूबसूरती को निहारना चाहते हैं तो इसके लिए सोनमर्ग अच्छा ऑप्शन है। सोनमर्ग गांधीरबल जिले में दुजला दली के तलहटी में स्थित है। ये जगह नेचर्स लवर, सैलानियों, बोट राइडिंग का मजा लेने वालों और मछली का शिकार करने का शौकीन लोगों के लिए एकदम बेस्ट है। सोनमर्ग को मेडो ऑफ गोल्ड भी कहा जाता है। यहाँ पाइप पेड़ों की भरमार है। सर्दियों में यहाँ खूब बर्फ गिरती है, जिस वजह से यहाँ घूमना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अगला है पहलगाम। श्रीनगर से 60 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है पहलगाम। इसे बॉलीवुड की वजह से ज्यादा अटेंशन मिली है। इसके आसपास स्थित आड़ू घाटी और
बेताब घाटी में कई फिल्में शूट भी की गई है। ये घने देवदार और चीड़ के पेड़ों से घिरा है। यहाँ घुड़सवारी ट्रैकिंग का मजा भी लिया जा सकता है। पहलगाम में बहती लिंदर नदी घाटी के बीच में बनी सर्किलाकार सड़कों को दूर से देखने भर से मन खुश हो जाता है। पहलगाम से ही अमरनाथ की यात्रा की शुरुआत होती है। यहाँ अमरनाथ यात्रा का 20 कैंप है। जम्मू कश्मीर की खूबसूरती के बारे में तो सब जानते हैं, जो जन्नत कहलाता है। यहाँ बर्फ से ढके पहाड़ों के साथ पिघलती ग्लेशियर तक की खूबसूरती लोगों को खुश कर देती है। अक्सर लोग घूमने के लिए भीड़ भाड़ से दूर शांति जगह की तलाश में रहते हैं। आज मैं आपको ऐसी ही जगहों के बारे में बताऊंगी जहां आप शांति में छुट्टियां बिता सकते हैं। तो आइए जानते हैं चतपाल के बारे में। दक्षिण कश्मीर में बसा ये शहर सुंदर होने के साथ साथ बेहद शांत इलाका है। श्रीनगर से 90 किलोमीटर की दूरी पर चतपाल है। ये शहर इतना खूबसूरत है कि इसे शब्दों में बयां कर पाना बहुत मुश्किल है। यहाँ पर पीले और सफेद फूलों के खूबसूरत बगीचे देखने को मिलते हैं। नीले आकाश के नीचे का ये नजारा बहुत ही अद्भुत होता है। सभी लोग कश्मीर में गुलमर्ग और श्रीनगर के बारे में ही जानते हैं। इसी वजह से चतपाल अभी तक लोगों की नजरों से छूट गया है। इस शांत जगह पर कई टूरिस्ट अपने वीकेंड के लिए आते हैं। घाटी की सुंदरता को देखने के लिए आप यहाँ आ सकते हैं, लेकिन चतपाल में घूमने के लिए बहुत ज्यादा जगह नहीं है। आराम से रहने के साथ साथ आप यहाँ पर खूबसूरत वादियों का मजा भी ले सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि चतपाल कैसे जाए, तो चलिए इसके बारे में भी जानते हैं। अगर आप फ्लाइट से जाना चाहते हैं तो श्रीनगर एयरपोर्ट से निकटतम हवाई अड्डा है, जो कि प्रमुख शहरों जैसे चंडीगढ़, जम्मू, मुंबई और नई दिल्ली से जुड़ा हुआ है। यहाँ से आपको किराए पर टैक्सी मिल जाएगी, जो चतपाल के लिए हमेशा मौजूद रहती है। यहाँ से चतपाल 90 किलोमीटर की दूरी पर है। अगर ट्रेन से जाना चाहते हैं तो सबसे पास का स्टेशन जम्मू भी है, जो कि चतपाल से 222 किलोमीटर दूर है। अगर आप सड़क मार्ग से जाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अनंतनाग चितैरगुल रोड से अजाबल तक जाना होगा। उसके बाद अजाबल से लोकल जीप लेकर चितैरगुल और फिर दूसरी जीप लेकर चतपाल तक पहुंच सकते हैं। दोस्तों, जहां एक तरफ जम्मू कश्मीर को धरती का स्वर्ग कहा जाता है, तो वहीं दूसरी तरफ इसकी खूबसूरत वादियां, बर्फीले पहाड़ और खूबसूरत नज़ारे यहाँ की खूबसूरती में चार चांद लगा देती हैं। अगर आप भी कश्मीर की इस खूबसूरती को देखना चाहते हैं तो एक बार यहाँ जरूर आएं। अगर आपने एक बार इस शहर को देख लिया तो आपको बार बार मन करेगा यहाँ आने के लिए। फिलहाल हमारे इस खास प्रोग्राम यात्रा भारत की में इतना ही। अगली बार ऐसे ही किसी और जगह की मैं आपको सैर कराऊंगी। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार। यात्रा भारत की।